च प्रसंग कुलहीन सेवा चिन्हानि देने नरकम गताना। ये 6 चिन्ह यदि आपके अंदर हैं तो आपको नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। अत्यंत कोप, पहली बात भयंकर गुस्सा। दूसरी बात कटुकाच वाणी, कई लोग होते हैं वो बात बात पर गाली देके ही बोलते हैं, बिना गाली के उनके शब्द नहीं निकलते। दरिद्रताम च, जो दरिद्र हैं, तीसरा लक्षण दरिद्रता का मतलब जितना मिला है उतने में प्रसन्न नहीं है। ये भी हमारा हो जाए, वो भी हमारा हो जाए, इसके पास जो है ये भी मुझे मिल जाए, इस प्रकार की दरिद्रता जो रखते हैं नहीं होते, उनको भी नरक जाना पड़ता है। जितना मिल रहा है उसमें संतोष रहो, परिश्रम करो, उस परिश्रम से फिर जो मिले उसमें संतोष रहो, पर बिना परिश्रम, ये दरिद्रता का लक्षण है, ये पाप है। अत्यंत कोप, कटुकाच वाणी, दरिद्रताम च, और चौथा आया आपके भले चाहने वालों से आप बैर करने लग जाओ। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कई लोग हैं वो आपकी प्रशंसा कम करते हैं, आपके मुंह पे आपकी बुराइयां कर देते हैं, आपके दोष गिना देते हैं। देखो सब चीज अच्छी है लेकिन तुम ये काम गलत करते हो, तुम ये चीज गलत खाते हो, तुम आपके शुभ चिंतकों को जो आपके भलाई सोचते हैं उनसे आप बैर मानने लग जाओ, यह भी एक प्रकार का पाप है। स्वजनेषु वैरम, अपने शुभ चिंतकों को अपना शत्रु मानना। नीच प्रसंग, मदिरा पान करने वाले, मांस भक्षण करने वाले, दुराचार करने वाले, परिस्त्री गमन करने वाले, ऐसे लोगों का संग, यह भी नरकगामी होता है। और अंतिम बताया कुलहीन सेवा, जो माता पिता को त्याग चुका है, जो माता पिता से बैर करता है, ऐसे व्यक्ति की सेवा करना। माता पिता को त्याग चुका है मतलब कोई संत नहीं, कोई ऋषि नहीं, कोई महापुरुष नहीं, कोई विरक्त नहीं, अपने भोग विलास के चक्कर में, अपने क्रोध के अधीन होकर के, संसारी विषयों को भोगते भोगते जिसने अपने माता पिता का परित्याग कर दिया है, उसकी आप सेवा करते हो तो भी नरक जाना पड़ेगा। ये आजकल सब लोगों की जो ये मान्यता है कि हमको किसी भी प्रकार से धन मिलना चाहिए, ये बड़ी हानिकारक है। मान लो अभी हमारे प्राण निकलने की बात आ जाए तो ना मेरा शरीर, न मेरा पति, न मेरा पुत्र, न मेरा बैंक बैलेंस, कुछ मेरा नहीं रह जाएगा। हमें अंतिम समय के लिए भी सोचना है। आजकल बहुत ही धन की प्रधानता, जंजीर पकड़ के खींचा, वो मुंह भरा गिर गए, उसको कोई मतलब नहीं कि उसको क्या लगे। कितनी कठोर वृत्ति हो गई। वो हमारी माँ भी तो ऐसी है, माँ जैसी ही वो तो है, कोई भी स्त्री हो और उसके साथ ऐसा बर्ताव। ये धन की प्राप्ति के लिए देखो राक्षसी भाव आ गया, तनिक भी अंदर दया नहीं, तनिक भी अंदर करुणा नहीं। तो हमें लगता है अपने अपने पदों में, अपने अपने कर्तव्यों में धर्म पूर्वक हम चले। हम नाना प्रकार से जो अधर्म पूर्वक धन आता है उसके द्वारा बड़ा होने की कोशिश न करें। जैसे हम अधर्म करके, चरित्रहीन बन करके, नाना प्रकार के पापाचरण करके धन कमाने की कोशिश करें, हम नष्ट हो जाएंगे। अब 2-4 बार सफल हो सकते हैं, थोड़ा हम एकत्रित भी कर सकते हैं, लेकिन एकदम ऐसा आएगा सब नष्ट हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। ऐसे कितने उदाहरण हैं। अधर्म के पैसे से ऐसे डरो जैसे काले सांप से डरा जाता है। काला सांप चाहे जितना दुलार करो, अगर वो काट लिया तो मर ही जाओगे। ऐसे ही अधर्म का पैसा चाहे जैसे कमाओ, वो जब आएगा तुम्हारे घर में तो तुम्हारे बच्चों पर, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे जिसको करें ऐसे भी चाहिए। मनुष्य जीवन की मांगे हैं। धन चाहिए,
पर किसी भी प्रकार से नहीं चाहिए। हम मेहनत की कमाई से हम अपने परिवार का पोषण करेंगे। अगर धर्म पूर्वक नमक रोटी खा रहे हो, तुम्हारा परिवार तुमसे बात भीतर नहीं जाती कि अनहोनी होनी नहीं होनी हो सो। सब बुद्धिमान लोग यहां बैठे हो, देखो कितनी सीधी सी बात है। वो कह रहे हैं जो नहीं होना वो नहीं होना है, वो नहीं होगा। तुम्हारे फूल बंगले और 56 भोग के मनोरथ से भी नहीं होगा। जो नहीं होना नहीं होगा, और जो होना है वो होगा, होकर ही रहेगा। फिर सोचो ये मन की उधेड़ बुन किस काम की है? जो निरंतर मन की ये खींचातानी चल रही है, किस लिए चल रही है? क्या हो रहा है इससे? इससे क्या हो रहा है? इससे जीवनी शक्ति का अपव्यय हो रहा है। बस ये जो ऊर्जा है, शक्ति है, जो भगवत भजन में लगनी चाहिए थी, जो सत्कर्म में लगनी चाहिए थी, जो आत्म कल्याण में लगनी चाहिए थी, यहां क्या हो रहा है? केवल उस शक्ति का अपव्यय हो रहा है। अपनी उधेड़ बुन में लगे हैं, ये बना लेंगे, ये मिटा देंगे। हो कुछ भी नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। इसीलिए कह रहे हैं, अरे तू ना करे खराब नाहक को 10 दिस दौरे। बिना ही बात दौड़ रहा है। फिर कहते हैं, अरे वाकों की जय याद जाही की मारी टूटे, आधी को तू जाए घर ही में समय फूट। अरे उसको याद कर जिसके किए से कुछ होता है, जिसके किए से कुछ होता है। अगर तुझे कुछ करना है, अगर तुझे दौड़ धूप करनी है, मैं तो आपसे बरसों से कहता हूं, प्रभु के लिए भटकने में भी सुख है। कोई भटक रहा है ना प्रभु के लिए, अरे वो तो परम पुरुषार्थ कर रहा है। प्रभु के लिए भटकने में भी सुख है। और संसार का सुख पाके भी व्यक्ति भटकता है। संसार के सुख में भी भटकना है, यहां के सुख में भी छलना, भ्रमना, भटकना। और प्रभु के लिए भटकने में भी सुख है। अरे अरे उसको याद कर जिसके किए कुछ होता है। उठ फरीदा सुत्या। संत तो जगाता ही है ना, संत तो जगाता है। कह रहे फिक्र करे सो बावरा, मूर्ख है। जिक्र करे सो साध। जो करने का काम है वो करिए। ये आपके मन की खींचातानी से अंत में परिणाम क्या है? शून्य। शून्य हुआ क्या? हुआ क्या? जो गांठ की पूंजी थी वो गंवाई। कब तक घाटे का सौदा करते रहोगे? कब तक? अरे भाई इतना सुना रहे हैं। के काज सरयोम जय लक्ष्मी रमण ग्वाल बाल संगराय में भक्ति करे स्वामी मन में भक्ति करे मन मांचित फल देना मन मांचित फल देना दीन दयाल हरि ओम जय लक्ष्मी रमण चढ़द प्रसाद सवायो कदले फल मेवा स्वामी कदले फल मेवा धोपे दे अत्यंत अत्यंत कोप कटुकाच वाणी दरिद्रताम च स्वजनेषु वैरम नीच प्रसंग कुलहीन सेवा चिन्हानि देहे नरकम गतानाम। ये 6 चिन्ह यदि आपके अंदर हैं तो आपको नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। अत्यंत कोप, पहली बात। भयंकर गुस्सा, दूसरी बात कटुकाच वाणी। कई लोग होते हैं वो बात बात पर गाली देके ही बोलते हैं, बिना गाली के उनके शब्द ही नहीं निकलते।
दरिद्रताम च, जो दरिद्र हैं, तीसरा लक्षण दरिद्रता का मतलब जितना मिला है उतने में प्रसन्न नहीं है। ये भी हमारा हो जाए, वो भी हमारा हो जाए, इसके पास जो है ये भी मुझे मिल जाए, इस प्रकार की दरिद्रता जो रखते हैं, जो संतोषी नहीं होते, उनको भी नरक जाना पड़ता है। जितना मिल रहा है उसमें संतोष रहो, परिश्रम करो, उस परिश्रम से फिर जो मिले उसमें संतोष रहो, पर बिना परिश्रम के असंतुष्ट रहना सदैव, ये दरिद्रता का लक्षण है, ये पाप है। अत्यंत कोप कटुकाच वाणी दरिद्रताम च, और चौथा आया स्वजनेषु वैरम। आपके भले चाहने वालों से आप बैर करने लग जाओ। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कई लोग हैं वो आपकी प्रशंसा कम करते हैं, आपके मुंह पे आपकी बुराइयां कर देते हैं, आपको संभालने के लिए आपके दोष गिना देते हैं। देखो सब चीज अच्छी है लेकिन तुम ये काम गलत करते हो, तुम ये चीज गलत खाते हो, तुम ऐसा गलत पहनते हो। आपके शुभ चिंतकों को, जो आपके अच्छा भलाई सोचते हैं, उनसे आप बैर मानने लग जाओ, यह भी एक प्रकार का पाप है। स्वजनेषु वैरम, अपने शुभ चिंतकों को अपना शत्रु मानना। नीच प्रसंग, मदिरा पान करने वाले, मांस भक्षण करने वाले, दुराचार करने वाले, परिस्त्री गमन करने वाले, ऐसे लोगों का संग, यह भी नरकगामी होता है। और अंतिम बताया कुलहीन सेवा, जो माता पिता को त्याग चुका है, जो माता पिता से बैर करता है, ऐसे व्यक्ति की सेवा करना। माता पिता को त्याग चुका है मतलब कोई संत नहीं, कोई ऋषि नहीं, कोई महापुरुष नहीं, कोई विरक्त नहीं, अपने भोग विलास के चक्कर में, अपने क्रोध के अधीन होकर के, संसारी विषयों को भोगते भोगते जिसने अपने माता पिता का परित्याग कर दिया है, उसकी आप सेवा करते हो। आजकल सब लोगों की जो ये मान्यता है कि हमको किसी भी प्रकार से धन मिलना चाहिए, ये बड़ी हानिकारक है। मान लो अभी हमारे प्राण निकलने की बात आ जाए तो ना मेरा शरीर, न मेरा पति, न मेरा पुत्र, न मेरा बैंक बैलेंस, कुछ मेरा नहीं रह जाएगा। हमें अंतिम समय के लिए भी सोचना है। आजकल बहुत ही धन की प्रधानता, जंजीर पकड़ के खींचा, वो मुंह भरा गिर गए, उसको कोई मतलब नहीं कि उसको क्या लगे। कितनी कठोर वृत्ति हो गई। वो हमारी माँ भी तो ऐसी है, माँ जैसी ही वो तो है, कोई भी स्त्री हो और उसके साथ ऐसा बर्ताव। ये धन की प्राप्ति के लिए देखो राक्षसी भाव आ गया, तनिक भी अंदर दया नहीं, तनिक भी अंदर करुणा नहीं। तो हमें लगता है अपने अपने पदों में, अपने अपने कर्तव्यों में धर्म पूर्वक हम चले। हम नाना प्रकार से जो अधर्म पूर्वक धन आता है उसके द्वारा बड़ा होने की कोशिश न करें। जैसे हम अधर्म करके, चरित्रहीन बन करके, नाना प्रकार के पाप आचरण करके धन कमाने की कोशिश करें, हम नष्ट हो जाएंगे। अब 2-4 बार सफल हो सकते हैं, थोड़ा हम एकत्रित भी कर सकते हैं, लेकिन एकदम ऐसा आएगा सब नष्ट हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। ऐसे कितने उदाहरण हैं। अधर्म के पैसे से ऐसे डरो जैसे काले सांप से डरा जाता है। काला सांप चाहे जितना दुलार करो, अगर वो काट लिया तो मर ही जाओगे। ऐसे ही अधर्म का पैसा चाहे जैसे कमाओ, वो जब आएगा तुम्हारे घर में तो तुम्हारे बच्चों पर, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारी बुद्धि में वो अशांति पैदा कर देगा। देखो हम ये बात काट नहीं सकते कि हमको आधुनिक उन्नति भी चाहिए, हमको रुपया भी चाहिए, हमको वस्त्र भी चाहिए, हमको भोजन भी चाहिए, हमें प्यार करने वाला भी कोई चाहिए, हम प्यार जिसको करें ऐसे भी चाहिए। मनुष्य जीवन की मांगे हैं। धन चाहिए पर किसी भी प्रकार से नहीं चाहिए। हम मेहनत की कमाई से हम अपने परिवार का पोषण करेंगे। अगर धर्म पूर्वक नमक रोटी खा रहे हो, तुम्हारा परिवार तुमसे प्यार कर बात भीतर नहीं जाती।
कि अनहोनी होनी नहीं होनी हो सो, सब बुद्धिमान लोग यहां बैठे हो, देखो कितनी सीधी सी बात है। वो कह रहे हैं जो नहीं होना वो नहीं होना, वो नहीं होगा। तुम्हारे फूल बंगले और 56 भोग के मनोरथ से भी नहीं होगा। जो नहीं होना नहीं होगा, और जो होना है वो होगा, होकर ही रहेगा। फिर सोचो ये मन की उधेड़ बुन किस काम की है? जो निरंतर मन की ये खींचातानी चल रही है, किस लिए चल रही है? क्या हो रहा है इससे? इससे क्या हो रहा है? इससे जीवनी शक्ति का अपव्यय हो रहा है। बस ये जो ऊर्जा है, शक्ति है, जो भगवत भजन में लगनी चाहिए थी, जो सत्कर्म में लगनी चाहिए थी, जो आत्म कल्याण में लगनी चाहिए थी, यहां क्या हो रहा है? केवल उस शक्ति का अपव्यय हो रहा है। अपनी उधेड़ बुन में लगे हैं, ये बना लेंगे, ये मिटा देंगे। हो कुछ भी नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। इसीलिए कह रहे हैं, अरे तू ना करे खराब नाहक को 10 दिस दौड़े। बिना ही बात दौड़ रहा है। फिर कहते हैं, अरे वाकों की जय याद जाही की मारी टूटे, आधी को तू जाए घर ही में समय फूट। अरे उसको याद कर जिसके किए से कुछ होता है, जिसके किए से कुछ होता है। अगर तुझे कुछ करना है, अगर तुझे दौड़ धूप करनी है, मैं तो आपसे बरसों से कहता हूं, प्रभु के लिए भटकने में भी सुख है। कोई भटक रहा है ना प्रभु के लिए, अरे वो तो परम पुरुषार्थ कर रहा है। प्रभु के लिए भटकने में भी सुख है। और संसार का सुख पाके भी व्यक्ति भटकता है। संसार के सुख में भी भटकना है, यहां के सुख में भी छलना, भ्रमना, भटकना। और प्रभु के लिए भटकने में भी सुख है। अरे अरे उसको याद कर जिसके किए कुछ होता है। उठ फरीदा सुत्या। संत तो जगाता ही है ना, संत तो जगाता है। कह रहे फिक्र करे सो बावरा, मूर्ख है। जिक्र करे सो साध। जो करने का काम है वो करिए। ये आपके मन की खींचातानी से अंत में परिणाम क्या है? शून्य। शून्य हुआ क्या? हुआ क्या? जो गांठ की पूंजी थी वो गंवाई। कब तक घाटे का सौदा करते रहोगे? अत्यंत कोप कटुका चवाणी दरिद्र स्वजनेषु वैरम नीच प्रसंग कुलहीन सेवा चिन्हानि देन है नरकम गतानाम। ये 6 चिन्ह यदि आप अंदर हैं तो आपको नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। अत्यंत कोप, पहली बात, भयंकर गुस्सा। दूसरी बात कटुका चवाणी। कई लोग होते हैं वो बात बात पर गाली देके ही बोलते हैं, बिना गाली के उनके शब्द ही नहीं निकलते। दरिद्रतामच, जो दरिद्र हैं, तीसरा लक्षण दरिद्रता का मतलब जितना मिला है उतने में प्रसन्न नहीं है। ये भी हमारा हो जाए, वो भी हमारा हो जाए, इसके पास जो है ये भी मुझे मिल जाए। इस प्रकार की दरिद्रता जो रखते हैं, जो संतोषी नहीं होते, उनको भी नरक जाना पड़ता है। जितना मिल रहा है उसमें संतोष रहो, परिश्रम करो, उस परिश्रम से फिर जो मिले उसमें संतोष रहो, पर बिना परिश्रम के असंतुष्ट रहना सदैव, ये दरिद्रता का लक्षण है, ये पाप है। अत्यंत कोप कटुका च वाणी दरिद्रताम च, और चौथा आया स्वजनेषु वैरम। आपके भले चाहने वालों से आप बैर करने लग जाओ। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कई लोग हैं वो आपकी प्रशंसा कम करते हैं, आपके मुंह पे आपकी बुराइयां कर देते हैं, आपको संभालने के लिए आपके दोष गिना देते हैं।